हेलो बच्चों, स्टेप क्लासेस के इजी टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका संजीव सर। आज हम क्लास 8 मैंसुरेशन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या है। क्वेश्चन है, देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क। पेंटागोनल शेप्ड पार्क फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट into two different ways। हमें पेंटागोनल शेप का पार्क गिवन है और ज्योति और कविता ने इसका एरिया फाइंड करने के लिए दो अलग अलग तरीके चूज करे। हमें दोनों के तरीके यूज करते हुए एरिया फाइंड करना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज्योति का डायग्राम देखते हैं। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हमारी शेप में कई सारे साइडें हों तो हम उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहां पर डिवाइड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे ज्योति ने इन्होंने यहां पर एक बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और अब इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखो, ध्यान से समझना, यहां पर इन्होंने इसको बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो बेटे ये इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। यहां पर आप देखो तो यदि ये 15 है तो ये वाली साइड तो इसकी 15 ही रहेगी। इसी तरह टोटल हाइट इसकी 30 थी तो बेटे ये वाली साइड 30 आ जाएगी आपकी, 30 मीटर। ये 30 और बीच की डिस्टेंस हमें टोटल डिस्टेंस बताती है 15। तो ये तो बेटे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है और हमें क्वेश्चन में दोनों साइडें इक्वल दे रखी हैं, तो ये हमेशा मिड पॉइंट पर ही आएगा। तो ये आपकी साइड 15/2 मीटर हो जाएगी। अब बिल्कुल क्लियर है कि ये ट्रेपेजियम की शेप, दोनों पार्ट ट्रेपेजियम की शेप के बन रहे हैं, दोनों ही इक्वल है। तो हम ट्रेपेजियम शेप का एरिया फाइंड करते हैं। यहां पे आप देखो तो ए आपके पास 30 मीटर, बी ये जो दूसरी पैरेलल साइड है ये है 15 मीटर और इनके बीच की डिस्टेंस, इसको हम h से डिनोट कर रहे हैं, वो है 15/2, क्योंकि टोटल 15 थी और ये मिड में आ रहा है। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1, ट्रेपेजियम नंबर 1 इसका एरिया, ये है नंबर 2। तो 1 का एरिया 1/2 a प्लस बी इंटू एच। देखो फॉर्मूला बेटे मैं बार बार लिखता हूं तो फॉर्मूला तुमको भी बार बार लिखना है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप फॉर्मूले को भूलोगे नहीं। 30 प्लस 15 और h है 15/2, 45 15/2। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास इतना, इतने मीटर स्क्वायर। अब ये तो था फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नंबर 2, ट्रेपेजियम नंबर 2 सेम है शेप तो हमारा सेम ही आ जाएगा, 675/4 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल टू, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, 675/4 प्लस 675/4। तो ये आएगा बेटे हमारे पास पेंटागन का एरिया। ये तो था
ज्योति ने जिस तरीके से इसको डिवाइड कर एरिया का फाइंड करा। अब हम कविता के डायग्राम को देखते हैं। तो कविता ने इसको ट्रायंगल के फॉर्म में, इन्होंने यहाँ पे इसको ज्वाइन किया तो यहाँ पे इनका बेटे ट्रायंगल की शेप बन गई। तो यहाँ पर दो पार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर पहले हम इनके साइडों को लिखते हैं, जैसे कि ये 15 था हमें जो गिवन है 15, तो बेटे ये भी 15 ही होगा। टोटल हाइट 30 थी, और ये हमारा 15। तो इससे आप बेटे ट्रायंगल की हाइट निकाल सकते हो। आप इसको फाइंड कर दोगे 30 में से 15 को माइनस करके। यहां पर दो पार्ट हो रहे हैं, ट्रायंगल और स्क्वायर शेप। तो पहले हम फिगर 1 यानी कि हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल की बात करते हैं। तो देखो ट्रायंगल, इसमें आप बेस देखते हो तो इसमें बेस आ रहा है आपके पास 15, और ये हाइट टोटल 30 था। 30 में से 15 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास ऊपर वाला पार्ट रह जाएगा। तो 30 माइनस 15 ये आएगा आपके पास 15। ये आपका हाइट आ गई। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 15 है और हाइट भी 15, तो 225/2 ये आ जाएगा आपके पास कितना मीटर स्क्वायर। 112.5 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर शेप, क्योंकि ये 15 15 15 तो स्क्वायर बन रहा है। तो फिगर नंबर 2 जो कि स्क्वायर की शेप है, अब आप इसका एरिया देखो। तो एरिया इक्वल टू स्क्वायर का एरिया क्या है, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर। एरिया हम इसकी साइड ले लेते हैं, तो 15 स्क्वायर 225 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया दोनों को ऐड कर दो, 112.5 प्लस 225, तो ये आएगा आपका 337.5 मीटर स्क्वायर। तो देखो जब फर्स्ट वाले तरीके से हमने फाइंड किया तब भी 337.5 आया, और अभी भी 337.5 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो हम चाहे किसी भी तरीके से किसी भी तरह को डिवाइड करके करें, आंसर हमारा सेम आता है। इसी में आगे एक बात और पूछी थी, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। तो क्या आपके पास कोई और तरीका हो सकता है इसको फाइंड करने का। अब इसको कैसे देखोगे, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि क्या हम कोई और तरीका इसमें यूज कर सकते हैं फाइंड करने का। देखो बीच से ज्वाइन वो कर चुके हैं, अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो वाला पार्ट भी हो गया। और अब आप इसको ऐसे कर सकते हो, इनको 3 ट्रायंगल में डिवाइड करके, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3। फिगर 1 जो कि ट्रायंगल की है,
तो इसका अगर हम एरिया निकालें तो एरिया ऑफ फिगर 1 जो कि ट्रायंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस बेस क्या है? बेस देखो ध्यान से अगर आप देखो तो बेस तो बेटे जब हमने इसको ज्वाइन किया था तो ये 15 है, तो यहां पर भी ये 15 रहेगा और यानी हाइट अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में फाइंड करा था तो ये भी 15 ही आया था हमारी हाइट, तो ये भी हम 15 ही ले लेंगे। तो देखो क्या आएगा फिर में बेस 15 और हाइट भी 15। इसी तरह एरिया ऑफ फिगर 2, ये भी ट्रायंगल की शेप है, फॉर्मूला वही है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस अब यहां पर आप बेस इसको ले लो और हाइट इसको ले लो, तो 15 इंटू 15। फिर एरिया ऑफ फिगर 3, ये भी ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी 15 और ये भी 15। तो ये सब आपके पास आ गए 225/2, 225/2 और ये भी 225/2। तो यहां पर टोटल एरिया तीनों ही 225/2 आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 675/2। आप डिवाइड करोगे तो 337.5 मीटर स्क्वायर। तो हम अपने इस डायग्राम को किसी भी तरीके से डिवाइड कर एरिया फाइंड कर सकते हैं, सबकी वैल्यू सेम आती है। समझ में आ रहा है? अब अगले क्वेश्चन में, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।